सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के मामले में राजनीति हुई तेज। 16 नवंबर के आर्थिक नाकेबंदी को झामुमो ने दिया नैतिक समर्थन, तो भाजपा ने कहा झामुमो दोहरा चरित्र अपनाकर आदिवासी जनता को छलने का कर रही है काम। पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के मामले को लेकर राजनीति तेज है। एक तरफ जहां कोल्हान पोड़ाहाट सारंडा बचाव समिति ने इसको लेकर 16 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की, वहीं इसको लेकर झामुमो ने भी अपना नैतिक समर्थन देने की घोषणा कर दी है। लेकिन इन सब के बीच भाजपा ने झामुमो के नैतिक समर्थन को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा ने झामुमो से सीधा सवाल किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है, झामुमो के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारंडा को सेंचुरी बनाने के लिए सहमति दे चुके हैं। वहीं झारखंड में वही झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध भी कर रही है। मौका था झामुमो के एक महत्वपूर्ण बैठक की, जो कि चाईबासा के परिसदन में सांसद जोबा मांझी के नेतृत्व में चल रहा था। चाईबासा परिसदन में आयोजित जिला झामुमो समिति की इस बैठक में सारंडा को सेंचुरी घोषित करने का विरोध कर रही कोल्हान पोड़ाहाट सारंडा बचाव समिति की ओर से 16 नवंबर को घोषित आर्थिक नाकेबंदी को नैतिक समर्थन देने का प्रस्ताव झामुमो ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बैठक में सांसद जोबा मांझी ने कहा कि सारंडा के आदिवासी मूलवासी को उजाड़ने की हर कोशिश का विरोध किया जाएगा। जोबा मांझी ने आरोप लगाया कि सारंडा को सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य बनाने के पीछे केंद्र सरकार की बड़ी साजिश है। इसे उद्योगपतियों के हितों के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी की नजर सारंडा पर है और आदिवासी जमीन को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा साजिश षड्यंत्र के तहत भारत सरकार के द्वारा ये साजिश रचा गया है और किसी संस्था के द्वारा हम लोग को इस राज्य में राज्य सरकार को और हमारे सारंडा वासियों के लिए काफी चिंता की विषय है। उन्होंने दावा किया कि बलिदानी देवेंद्र मांझी द्वारा बसाई गई कई बस्तियां अब भी संघर्ष के प्रतीक है। ऐसे गांवों को उजाड़ने की किसी की भी योजना का झामुमो कड़ा प्रतिरोध करेगा। सांसद ने कहा कि सांस्कृतिक और अस्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। लेकिन जमीन और वहाँ जो लोग बसे हैं वहाँ पर अपना मौलिक अधिकार के तौर पे शांति से सुकून से लोग वहाँ पर पालन पोषण कर रहा है, चाहे पत्ता बेच के, चाहे दातून बेच के, चाहे लकड़ी बेच के। इस बैठक में झामुमो जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम, जिला सचिव राहुल आदित्य, विधायक नीरल पूर्ति, विधायक जगत मांझी, भुवनेश्वर महतो, बुधराम लागोरी, मोनिका बोईपाई सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। देवेंद्र मांझी ने सारंडा में काफी लोगों को बसाया, कोल्हान में काफी लोगों को बसाया, पोड़ाहाट में काफी लोगों को बसाया, लेकिन जोबा मांझी आने के बाद, जगत मांझी आने के बाद सबको भगाने का काम कर रहा है। इस तरह का लोग षड्यंत्र कर रहा है और आप लोग को आज ही नहीं, हम जिस दिन हम कुछ नहीं जानते, आज भी नहीं जानते, उस दिन हमने यह ठाना था कि ये आपके लिए सारंडा कोल्हान के लिए पोड़ाहाट के लिए हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक इस मुंह से आवाज निकलेगा, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे और आपको उस जमीन से हम बेदखल होने नहीं देंगे। ये हम उसी दिन संकल्प किया, आज भी हम कहें। वहीं आर्थिक नाकेबंदी को झामुमो के नैतिक समर्थन की घोषणा होते ही भाजपा नेत्री पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने झामुमो पर सवालों के बौछार करने शुरू कर दिए हैं। गीता कोड़ा ने कहा है कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के मामले में झामुमो के नेता सारंडा के भोले भाले आदिवासी के साथ छलावा कर रहे हैं। झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जो खुद इस वक्त झारखंड की कमान संभाल रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हेमंत सोरेन ने ही सारंडा को सेंचुरी बनाने की स्वीकृति देते हुए केंद्र को अपना मंतव्य भेज दिया है। झारखंड सरकार ने राज्य के कोल्हान प्रमंडल स्थित सारंडा जंगल के 314 वर्ग किलोमीटर इलाके को सेंचुरी बनाने का निर्णय ले चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पिछले महीने आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुकी है। आज वही झामुमो के नेता चाईबासा में बैठकर इसके विरोध का ढोंग रच रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल आदिवासियों को गुमराह कर उन्हें उनके हक और अधिकार से वंचित करने का खेल रचना जानती है।
जोबा माझी जी का मंतव्य आया कि 16 तारीख को सरंडा सेंचुरी को लेकर के जो आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करती है। सबसे पहले तो सांसद महोदय को ये स्पष्ट करना चाहिए, जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट पिछले दिनों सरंडा को सेंचुरी घोषित करने के लिए की गई प्रस्ताव का वो खिलाफ में है या उसके पक्ष में है, पहले ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। आज सरंडा क्षेत्र में लाखों ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी वहाँ बसे हुए हैं उन जंगलों में, उनका भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये दोहरा चरित्र है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। गीता कोड़ा ने साफ शब्दों में झामुमो से यह सवाल किया है कि आज झामुमो को यह स्पष्ट करना चाहिए कि झामुमो सारंडा को सेंचुरी बनाना चाहती है या नहीं।